हेलो लर्नर, तो आज हम लोग आई हैव ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया उसका स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो 1 बना चुका हूँ इसी का। यदि आप लोग नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग स्टैंजा 6 से स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताते हैं यहाँ पे, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। हम लोगों का जो स्ट्रगल होगा वो उच्च गरिमा का होगा और शिष्टाचार होगा। वो हमेशा के लिए क्या होगा, जो स्ट्रगल होगा उच्च विचार के लिए होगा और शिष्टाप्रद होगा। इसमें कोई वायलेंस नहीं होगा। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट एंड डीजेनरेट इन फिजिकल वायलेंस। और यहाँ पे बताते वी मस्ट नॉट अलाउ, हम लोग इसे अलाउ नहीं करेंगे एक क्रिएटिव प्रोटेस्ट ऑफ डिजेनरेट जिसमें हेटरेट की भाव है यानी घृणाप्रद भाव और कोई फिजिकल वायलेंस हो यानी मारपीट हो, वो मैं नहीं चाहता हूँ, वो ऐसा नहीं होगा। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू मैजेस्टिक हाई एंड मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स। और बताते हैं कि ये जो हम लोगों का मूवमेंट होगा ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, मैजेस्टिक होगा यानी बड़ा होता जाएगा। मीटिंग फिजिकल फोर्स, और फिजिकल फोर्स किस चीज़ से मिलेगा, विथ द सोल फोर्स, सोल फोर्स के यानी अंदर की आवाज़ से। ये जो हम लोगों का जो आवाज़ है रेसिज्म को समाप्त करने के लिए, जातिवाद को समाप्त करने के लिए, ब्लैकनेस को समाप्त करने के लिए, ये हम लोगों का इनर वॉइस होगा, आंतरिक आवाज़ होगा। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी व्हिच हैज़ एनगल्फ्टेड द नेग्रो कम्युनिटी। और बताते हैं कि ये जो मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी जो है, बहुत बड़ा जो मिलिटेंसी है, व्हिच हैज़ इनगल्फ्टेड द नेग्रो कम्युनिटी, जो एक नेग्रो कम्युनिटी को घेर के रखा है, मस्ट नोट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। और हम पूरे कम्युनिटी पे, वाइट पीपल के कम्युनिटी पे शक नहीं कर सकते हैं। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, बहुत सारे इसमें से जो वाइट पीपल है, फॉर मी ऑफ आवर वाइट ब्रदर, वो हमारे वाइट ब्रदर है यानी हम लोगों के भाई है। एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जैसे कि वे लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है। हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी। और हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि उन लोगों का डेस्टिनी हम लोगों के डेस्टिनी से क्या हुआ है, बांधा हुआ है। देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बॉन्ड टू आवर फ्रीडम। और इन लोगों का जो स्वतंत्रता है हम लोगों की स्वतंत्रता से नज़दीकी से बांधा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड मीन्स होता है बांधना और इनएक्सट्रिकेबली मीन्स होता है क्लोजली। इन लोगों का जो स्वतंत्रता है हम लोगों की स्वतंत्रता से काफ़ी नज़दीकी से बांधा हुआ है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, और हम लोग अकेले नहीं चल सकते, हम लोग साथ में चलेंगे। नेक्स्ट बताते हैं, एंड एज वी वॉक, जैसे कि हम लोग टहलते हैं, वी मेक ए प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। और हम लोगों को शपथ लेने की ज़रूरत है कि हम लोग साथ में मार्च करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, और हम पीछे नहीं मुड़ सकते, हम पीछे हट नहीं सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग टू डिवोटी ऑफ सिविल राइट, एंड देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटी ऑफ सिविल राइट, जो सिविल राइट के डिवोटी से पूछते हैं। डिवोटी मीन्स होता है जो यानी पुजारी, जो सिविल राइट के पुजारी से पूछते हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम लोग सेटिस्फाइड कब होगे, मतलब तुम लोगों को क्या चाहिए। जो वाइट पीपल है, वाइट कम्युनिटी है, जो भी है, यदि वो हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है तुम लोग क्यों ये मार्च ये मोमेंट चला रहे हो, तुम लोग सेटिस्फाई कब होगा, तो बताता है वी कैन नेवर भी सेटिस्फाई, हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। एज लॉन्ग एज आवर बॉडी, जब तक हम लोगों का बॉडी जाए। एंड हैप्पी विद द फैटिक ऑफ ट्रेवल, जब तक हम लोग यानी ट्रेवल से थके हैं। आई कैन नोट गेन लोडिंग इन द मोटेल ऑफ द हाईवे ऑफ द होटल एंड ऑफ द सिटीज। बताते हैं कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स, मोटेल्स मीन्स होता है रोड की साइड जो बना हुआ होता है छोटा छोटा घर, वो जो रहने के लिए उसको तो बताते कि हम लोग उसमें जाकर नहीं ठहरेंगे। ऑफ द हाईवे एंड, और ना वो जो हाईवे के साइड में रहता है उसमें नहीं ठहरेंगे। द एंड द होटल एंड द सिटी, और सिटी के होटल में भी नहीं ठहरेंगे। वी कैन बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज द नेग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम द स्मॉलर
गेटो टू लार्जर वर्ल्ड। और बताते हैं वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई, हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते एज लॉन्ग एज नेग्रो बेसिक मोबिलिटी, जब तक यानी नेग्रो का यानी ब्लैक पीपल का बेसिक चीज़ पूरा ना हो। इज फ्रॉम द स्मॉलर गेटो, स्मॉलर गेटो मीन्स होता है छोटा छोटा गरीब बस्ता, यानी जब तक उस सब को पूरा नहीं किया जाएगा बड़े पैमाने पे तब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज नेग्रो इन द मैसेपी कैन नॉट वोट एंड नेग्रो इन द न्यूयॉर्क, हम तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी का जो नेग्रो पीपल है वो वोट नहीं कर सकते। नेग्रो इन द न्यूयॉर्क बिलीव ही हैज़ नथिंग फॉर व्हिच इज वोट, और जो न्यूयॉर्क का नेग्रो पीपल है ब्लैक पीपल है हैज़ नथिंग फॉर व्हिच टू वोट, और उसको वोट देने के लिए अलाउ नहीं है, वो वोट दे ही नहीं सकते हैं। एंड नो नो वी कैन नॉट सेटिस्फाई, इसीलिए हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल जस्टिस, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। रॉल्स डॉन लाइक ए वाटर एंड राइटियसनेस लाइक ए माइटी स्ट्रीम, और हम लोग एक वाटर की तरह रोल डाउन करते हुए चलेंगे, मतलब बहते हुए चलेंगे। ये जो हम लोगों का नारा है जस्टिस के लिए यानी डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए, तब तक हम चलते रहेंगे जब तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल जाएगा, लाइकली माइटी स्ट्रीम। और ये एक झरना के समान होगा और ये काफ़ी तेज़ी से बहता हुआ आगे चलेगा। आई एम नोट अनमाइंडफुल, मैं असावधान नहीं हूँ। दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ द ग्रेट ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन, जैसे कि तुम लोग यहाँ आए हो ग्रेट ट्रायल काफ़ी ट्रायल के बाद, एंड ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन मीन्स क्या, सफरिंग के बाद जो तुम लोग यहाँ आए हो। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल, और तुम में से कुछ आदमी जो होगा छोटे छोटे घर से निकला होगा। नैरो सेल, सेल मीन्स यहाँ पे एक्चुअली सेल मीन्स होता है कैद, पिंजरा, यानी क्या बोलते हैं जेल। तो नैरो सेल का यहाँ पे घर यानी जो छोटे छोटे गांव गरीब बस्ता कहीं से निकल के आया हुआ उसके लिए बताता है। एंड सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरिया वेयर यू क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, और कुछ आदमी वहाँ से आया है जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, वो क्वेस्ट फॉर फ्रीडम यानी वो फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेफ्ट यू द बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ द परसिक्यूशन, लेकिन तुम्हारा जो ये आवाज़ है कुचल दिया गया, परसिक्यूट कर दिया गया। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड ऑफ पुलिस ब्रूटालिटी, और पुलिस के ब्रूटालिटी के सामने तुमको स्टैगर्ड कर दिया गया, मतलब कपा दिया गया, यानी कोई वैल्यू नहीं किया गया, मारपीट करके शांत कर दिया गया। यू हैव बीन द वेटेरियंस एंड क्रिएटिव सफरिंग, और बताता है यू हैव बीन द वेटेरियंस ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, तुम लोग जो है एक तरह से बहुत ही बलिदान एक सफ़र करने वाला व्यक्ति। एंड कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, और फेथ के साथ विश्वास के साथ हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे। दैट अनअर्न सफरिंग इज रिडेम्पटिव, और एक न एक दिन इस सफरिंग से हम लोग क्या पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, इससे हम लोग एक दिन छुटकारा पाएंगे और हम लोग एक ब्रदरहुड का ज़िंदगी जिएंगे। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं गो बैक टू द मिसिसिपी, मिसिसिपी चले जाओ। गो बैक टू द अल्बामा, अल्बामा चले जाओ। गो बैक टू द जॉर्जिया, जॉर्जिया चले जाओ। गो बैक टू द लुइसियाना, लुइसियाना चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स, और स्लम में चले जाओ एंड गेटो में चले जाओ। आवर नॉर्दर्न सिटीज, नॉर्दर्न सिटी का जो गेटोज है वहाँ चले जाओ। नोइंग दैट सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, और किसी न किसी तरह ये जो सिचुएशन है ये चेंज होगा ही। लेट अस नोट वालो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, इसीलिए ये हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है कि इस डिस्पेयर में रहे, गम में रहे, कहीं ना कहीं एक दिन ये चेंजेज लाएगा ही। आई से टू यू टुडे, मैं तुमको आज कहता हूँ माई फ्रेंड्स, दैट इन स्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, और ये जो डिफ़िकल्टीज है बताते इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी के बावजूद भी और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी ऑफ द मोमेंट, इस मोमेंट में जो हम लोग टिके हुए हैं, आई
आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरे पास अभी भी ड्रीम है। इट इज़ द ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये जो मेरा सपना है ये अमेरिकन की धरती से जुड़ा हुआ है, इसके रूट में जुड़ा हुआ है, यानी मैं यहाँ का वासी हूँ और मुझको इस धरती से मेरा ये ड्रीम जुड़ा हुआ है। अब किस चीज़ का ड्रीम है ये आगे बात आते हैं। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, और मेरा एक ड्रीम है एक ना एक दिन ये नेशन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, राइज अप करेगा, ग्रो करेगा। लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और यहाँ के धर्म को ट्रू मीनिंग मिलेगा, यानी राइट ऑफ इक्वालिटी मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव नहीं रहेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, और ये जो ट्रूथ होगा हम खुद होल्ड करेंगे। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी द सेल्फ एविडेंट, हम लोग खुद इसके गवाही होंगे। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि जितने भी मैन है गॉड ने सबको इक्वल बनाया है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल ऑफ द जॉर्जिया, और ये मेरा सपना है कि एक ना एक दिन ऑन द हिल ऑफ रेड हिल ऑफ द जॉर्जिया, जॉर्जिया का जो रेड हिल है, द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव, वो जो फॉर्मर स्लेव का जो लड़का होगा, एंड द सन ऑफ द फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, और स्लेव्स का जो ऑनर होगा, मालिक होगा, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो एक साथ बैठेंगे, एंड एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, और ब्रदरहुड के एक भाईचारा के हिसाब से वो एक टेबल पे बैठेंगे, वो एक साथ आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और मस्ती करेंगे, यानी ये जो होगा फ्रीडम होगा। ये नहीं वहाँ पे ये बात होगी कि ब्लैक है ये वाइट है, ठीक है। आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, और इस मिसिसिपी स्टेट का राज्य का द डेजर्ट स्टेट, ये डेजर्ट स्टेट जो है खाली वीराना सा जो स्टेट है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो भी इनजस्टिस अन्याय से और ऑपरेशन मतलब सताने से भरा हुआ विल बी ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा इनटू द ओसियस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, एक तरह से इसे हैवन ऑफ फ्रीडम, ये यानी खुशहाल में और एक न्याय की ज़िंदगी में इस चीज़ में बदलाव आ जाएगा मिसिसिपी में। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट माई 4 चिल्ड्रेन विल वन डे, मेरा जो 4 बच्चा है एक दिन लिव इन द नेशन, इस नेशन में रहेंगे, एंड वेयर दे विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, और वो कलर ऑफ स्किन से जज नहीं किया जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उसके कैरेक्टर से जज किया जाएगा कि वो किस कैरेक्टर के व्यक्ति यानी कि किस क्वालिटी के व्यक्ति है। आई हैव ड्रीम टुडे, और मेरा एक सपना है आज। आई हैव ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, मेरा एक सपना है जो ये स्टेट अल्बाना के प्रति, हुज गवर्नमेंट लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग एंड विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन। इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन का मतलब होता है हस्तक्षेप और निरस्त कर देना। कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट है, ये जो बाउंड्री बना है ब्लैक और वाइट के बीच में, एक ना एक दिन इस चीज़ को समाप्त कर देगा, एंड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सिचुएशन वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल, जहाँ एक चीज़ इस चीज़ को समाप्त कर दिया जाएगा जहाँ पे ब्लैक बॉय और ब्लैक गर्ल विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड विथ लिटिल white boys and little white girl walk together as a sister and brother, जहाँ पे black boy ब्लैक गर्ल एंड वाइट बॉय एंड वाइट गर्ल एक साथ हाथ ज्वाइंट करके चलेंगे जैसे कि वो भाई और बहन हो। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है आज। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जल्टेड, और मेरा एक सपना है कि एक दिन प्रत्येक वैली शैल बी एग्जल्टेड, और ये जो वैली है वो क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, रैंक में ऊपर आ जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और प्रत्येक माउंटेन और हिल को क्या बना दिया जाएगा, लो कर दिया जाएगा, नीचा कर दिया जाएगा। द रफ प्लेस विल बी मेड अ प्लेन, और ये जो रफ प्लेस है वो सबको क्या कर दिया जाएगा, प्लेन कर दिया जाएगा। एंड
क्रूक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो टेढ़ा मेढ़ा रोड है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और लॉर्ड का जो ग्लोरी है यानी गौरव है उसको भी कहीं ना कहीं रिवील कर दिया जाएगा, मतलब आदमियों के बीच बता दिया जाएगा। एंड ऑल फ्लेश शैल बी ईट टुगेदर, और जितने भी मांस है सब एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे जो है मार्टिन लूथर किंग कहना चाहते हैं सोसाइटी के बीच में, ये जो सोसाइटी में जो आदमी को देखना, ब्लैक पीपल को देखना नहीं चाहता, जो अपने आप को समझता है हम हायर रैंक पे है, तो क्या हो जाएगा, सब एक साथ आ जाएगा। और ये जो ब्लैक मांस और वाइट मांस के बीच में हम लोग जो डिफरेंस करते हैं वो एक साथ आ जाएंगे। दिस इज आवर होप, यही हमारा आशा है। एंड दिस इज़ द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, और ये इसी फेथ से को लेकर के मैंने साउथ की तरफ आया हूँ। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर स्टोन ऑफ होप, और इसी होप के बदौलत मैं क्या करूँगा, इस डिस्पेयर को काट करके हटा दूँगा और एक होप की किरण लाऊँगा। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिसऑर्डर, और जैंगलिंग मीन्स होता है झंझानाहट, और डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। तो बताते हैं विथ दिस फेथ, इसी फेथ से वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, और इसी फेथ से मैं इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगा, द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड। तो जैगलिंग डिसऑर्डर ऑफ अ नेशन इन द ब्यूटीफुल सिम्फनी, और ये जैगलिंग डिसऑर्डर मीन्स हुआ यानी एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये जो झगड़ा है यानी आदमियों के बीच जो एकता नहीं है उस चीज़ को मैं समाप्त करूँगा। ये जो आदमियों के बीच एक तरह से मिलान नहीं है, एक दूसरे से मिल नहीं पाता है, उस चीज़ को दूर करूँगा इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी। और ब्यूटीफुल सिम्फनी मीन्स होता है लॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक, एक म्यूजिकल चीज़ में कन्वर्ट करूँगा। यानी ये जो सोसाइटी है मैं इसको खुश मिजाज बनाना चाहता हूँ, हैप्पीनेस भरा हुआ बनाना चाहता हूँ। ये जो पहले जो है ये दिखाती है ना कि एक दूसरे से मिलान नहीं है, तो मैं इस सोसाइटी को हारमोनी की तरफ लाना चाहता हूँ और ब्रदरहुड और भाईचारा की तरफ लाना चाहता हूँ। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू वॉक टुगेदर, और इसी फेथ से हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ स्ट्रगल करेंगे यानी आगे बढ़ेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और एक साथ जेल जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर, और फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, और यह जान करके हम लोग एक दिन क्या होंगे, फ्री होंगे इस डिस्क्रिमिनेशन से। दिस विल बी द डे when all the God children will be able to sing with a new meaning, और एक दिन this will be the day, और वो दिन होगा when all the God's children, जितने भी भगवान के बच्चे हैं will be able to sing, वो गाने में सक्षम with new meaning, और न्यू मीनिंग के साथ, एक नया मीनिंग के साथ वो सब गाना गाएंगे। इस गाना क्या गाएंगे, माई कंट्री टाज ऑफ दीज स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये जो मेरी कंट्री है यानी लिबर्टी से भरा हुआ है, फ्रीडम से भरा हुआ है, स्वीटनेस से भरा हुआ, एंड ऑफ दिस सिंग ऑफ दी आई, जो मैं गाता हूँ, एंड लैंड वेयर माई फादर डाई, और ये जो लैंड है जहाँ पे मेरे फादर मर गए स्ट्रगल में, एंड लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और ये जो लैंड है पिलग्रिम का प्राइड है। एंड फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम्स रिंग, और प्रत्येक माउंटेन साइड चलो इस फ्रीडम के रिंग को हम बजाते हुए चलते। रिंगिंग मीन्स बजाना, ये जो हम लोगों को नया एनर्जी मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, इस चीज़ को हर एक जगह बजाना है यानी हैप्पीनेस की तरह लेना है। एंड इफ़ अमेरिकन इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका ग्रेट नेशन है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो यह अवश्य सत्य होगा, हम लोगों को फ्रीडम जरूर मिलेगा। सो लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स एंड न्यू हैम्पी एस्पायर, इसीलिए ये जो रिंग है इसको बोलने देते कहाँ से, तो प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पीशायर से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ द न्यूयॉर्क, माउंटेन के यानी न्यूयॉर्क के माइटी माउंटेन से इसको हम गाएंगे। लेट्स फ्रीडम रिंग द हाइटनिंग ऑफ द
एलिगेनीज ऑफ द पेनिसिल्वेनिया से इसको गाएंगे। लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ द कोलोराडो के रॉकीज से इसको हम गाएंगे। लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियस पीक ऑफ द कैलिफोर्निया, और कर्वेसियस पीक कैलिफोर्निया से इस चीज़ को हम गाएंगे। बट नोट ओनली दैट, यही नहीं केवल लेट फ्रीडम्स रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, और जॉर्जिया के माउंटेन से भी इस फ्रीडम सॉन्ग को हम क्या करेंगे, गाएंगे। लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, और माउंटेन ऑफ टेनेसी से भी हम इसको गाएंगे। लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ द मैसीपी, और मैसीपी की प्रत्येक हिल से इस फ्रीडम सॉन्ग को हम क्या करेंगे, बजाएंगे, गाएंगे। फ्रॉम एवरी माउंटेन लेट्स फ्रीडम रिंग, और ये जो फ्रीडम का रिंग होगा गाएंगे। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग एंड व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग वी विल गेट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, और ये जो रिंग बजेगा प्रत्येक गांव से, प्रत्येक छोटे छोटे घर से, हैमलेट मीन्स होता है छोटा छोटा घर, बस्ती, ठीक है। फ्रॉम एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य से, एवरी सिटी, प्रत्येक शहर से, एंड विल बी एबल टू स्पीड अप द डे when all the gods, children, black men and white men, Jew and Gentiles, and the Protestant and the Catholics will be able to join hand and sing in the world of old Negroes spiritual, और प्रत्येक जात धर्म में जैसे प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ज्यू सब एक साथ हाथ जोड़ के इस सॉन्ग को गाएंगे। एंड फ्री एट लास्ट में हम लोग क्या हो जाएंगे, फ्री एट लास्ट। थैंक्स गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, और लास्ट में हम लोग भी क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और भगवान को थैंक्स बोलते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।